हेलो फ्रेंड फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज में चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू जो बोर्ड में बनाए जा सकते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड। ठीक है, ये जो स्पेशल टिश्यू जिसकी हेल्प से जो है मदर ब्लड से एक एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है उसको आपको क्या बोलते हैं, उस स्पेशल टिश्यू का क्या नेम है वो आपको बताना है। ठीक है, ए बोला जा रहा है ओम, बी बोला जा रहा है यूटेरस, सी है आपका प्लेसेंटा, डी है आपका विलाई। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लेसेंटा हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसकी हेल्प से आपका एक एम्ब्रियो को, एक फीटस को क्या होता है, मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लेसेंटा ऑप्शन सी नंबर करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, ए ऑप्शन है सर्विक्स, और बी है आपका फैलोपियन ट्यूब, और सी है आपका वेजिना, और डी है आपका यूटेरस। विच विल बी द करेक्ट आंसर? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हमारा फैलोपियन ट्यूब आपका इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस वन। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लोरिंग प्लांट, है ना, एक फ्लोवर देने वाला जो प्लांट है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है, ए बोला जा रहा है ओवरी, बी आपका स्टेमेन, सी आपका कोरोला, और डी है आपका कार्पेल। आंसर करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका फ्लोवर का क्या बोलते हैं, उसको स्टेमेन बोलते हैं ना। स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लोवर होता है। कार्पेल जो होता है, कार्पेल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लोवर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, स्टेमेन करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एग्स स्टार्ट डेवलपिंग इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, आपका एग जो होता है वो कब डेवलप होने स्टार्ट होता है ह्यूमन फीमेल में? ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और बी बोला जा रहा है आपका आफ्टर हर बर्थ, और सी बोला जा रहा है व्हेन सी इज इन हर मदर्स वोम, और डी बोला जा रहा है व्हेन सी अटेन्स प्यूबर्टी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, है ना, कि जब एक गर्ल होती है, गर्ल का आपका एग का डेवलपमेंट कब से हो जाता है, तो जब वो मदर के ओम में होती हैं तब से ही आपका क्या है, आपका उनके बॉडी में आपका एग आपका डेवलप होते हैं। ठीक है, लेकिन वो मैच्योर कब होते हैं, तो फर्स्ट आपका जब वो प्यूबर्टी की एज अटेन करते हैं और फर्स्ट मैच्योरेशन में आपका क्या होता है कि उनका एक आपका डेवलप होता है। जब वो अटेन करते हैं प्यूबर्टी का एज तब वो आपका फर्स्ट एक मैच्योर होता है। ठीक है, लेकिन आपका डेवलप कब होता है, तो ये आपका जब आपका मदर्स की ओम में होती हैं तभी आपका क्या है, एक डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, व्हेन सी इज इन हर मदर्स ओम। ठीक है, आप मदर्स के ओम में होते हैं तभी से आपका क्या है, एक उनके बॉडी में डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन वो मैच्योर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि कब मैच्योर होता है, तो आपका व्हेन सी अटेन्स प्यूबर्टी वो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको केयरफुली आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, हैज ईदर पीटल और शेपल। क्या उसमें आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपका या तो पीटल होगा या शेपल होगा, या डू नॉट हैव कार्पेल, उनमें कार्पेल नहीं होगा, हैज ईदर कार्पेल और स्टेमेन, और डी ऑप्शन बोला जा रहा है डू नॉट हैव स्टेमेन। विच विल बी द करेक्ट आंसर? एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो होता है या तो आपका कार्पेल होगा या फिर स्टेमेन होगा। स्टेमेन मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो इन दोनों में कोई सा एक ही आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, है ना, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। ठीक है, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो होता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपका ये जो प्रोपेगेशन किन चीज़ों के थ्रू होता है? ठीक है, ए ऑप्शन बोला जा रहा है यहाँ पे स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू एंड फ्लावर के थ्रू। ठीक है, और बी बोला जा रहा है आपका स्टेम, फ्लावर और फ्रूट्स के थ्रू, सी बोला जा रहा है स्टेम, रूट्स और लीफ के थ्रू, और डी बोला जा रहा है स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर के थ्रू। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ठीक है, इसको आंसर करने से पहले थोड़े से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जा रहा है ना, तो आपका फ्लोवर का वो पार्ट जो आपका जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया और
रूट हो गया, इनके थ्रू प्रोपेगेशन होता है ना, इनके थ्रू आपका नया प्लांट डेवलप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। तो इसमें आपका फ्लोवर जो होता है, फ्लोवर आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नहीं आएगा, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसका, है ना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू आपका ग्रोथ होती है नए प्लांट का, तो वो आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देख लेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कि या तो रूट के थ्रू होना चाहिए, या फिर स्टेम के थ्रू होना चाहिए, या फिर आपका लीफ के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, ठीक है। जहाँ पे भी फ्लोवर होगा वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ए नंबर इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें आपका फ्लोवर भी है, ठीक है। बी भी इनकरेक्ट हो गया, सी आपका इसमें फ्लोवर नहीं है, इसमें सिर्फ आपका स्टेम, रूट और लीफ है ना। तो स्टेम, रूट और लीफ के थ्रू ये यदि आपका प्रोपेगेट करते हैं, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट हम डेवलप करवा सकते हैं, इसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। जैसे कि आपका रोज का प्लांट होता है, रोज के प्लांट को आप कट करके लगा देते हो, तो क्या होता है, कट करके स्टेम को लगाते हो तो वहाँ से नया प्लांट ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोपेगेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक है। और डी में भी आपका फ्लोवर है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, अ पेयर ऑफ डक्ट अराइजिंग फ्रॉम द टेस्टिस व्हेन विच कैरी द स्पर्म्स आर, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ डक्ट जो होती हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, टेस्टिस से स्टार्ट होती हैं, और जो स्पर्म को कैरी करती हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ए बोला जा रहा है यूरेथ्रा, बी है आपका ओविडक्ट, और सी है आपका वास डिफरेंस, और डी है आपका फैलोपियन ट्यूब। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। आपका वॉश डिफरेंस बोलते हैं ना, वॉश डिफरेंस जो होती हैं, स्पर्म से जो फॉर्मेशन होती है टेस्टिज में, वो वॉश डिफरेंस में एक ट्यूब होती है जिनके थ्रू आपका पास होता है स्पर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन दी स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन दी, ठीक है। आपका बोला जा रहा है कि ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक स्क्रोटम में आपका सिचुएटेड होती हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म में हेल्प करती हैं, बी आपका है प्रोसेस ऑफ मैटिंग में हेल्प करती हैं, और सी है आपका ऑल ऑफ द अबव, और डी है इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि आपका स्क्रोटम में टेस्टिस जो होती हैं वो आपका सिचुएटेड होती हैं आउटसाइड द बॉडी पार्ट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका जो है कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से नियरली 3 डिग्री सेल्सियस कम आपका टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तभी जा करके प्रॉपर वे में स्पर्म के फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस वजह से जो है आपका स्क्रोटम एक आउटर पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनमें टेस्टिज आपका सिचुएटेड होती हैं, सो दैट आपका क्या हो कि टेम्परेचर इसको कूलर प्रोवाइड कर सके, ये बाहर के सराउंडिंग से आपका टेम्परेचर ठंडा रहे, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस नियरली आपका कोल्ड रहने से ही स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर वे में हो पाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपका गिवन है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स होती हैं मतलब कि गेमेट्स जो होती हैं, ठीक है, उनके फॉर्मेशन के लिए स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन दी टेस्टिज, ये टेस्टिज में होती हैं। दिस लाई इन दी स्क्रोटम, और टेस्टिज कहाँ सिचुएटेड होती हैं? तो स्क्रोटम में आपका सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। इन दी स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये कहाँ पे होती है? तो एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बाहर होती हैं, ठीक है। द टेम्परेचर इज अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे जो आपका स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। द टेस्टिज लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर, टेस्टिज आपका स्क्रोटम में इसलिए रहती हैं क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन में टेम्परेचर कम चाहिए रहते हैं देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जितना नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर स्पर्म के फॉर्मेशन में चाहिए। तो जैसे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस आपका स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए नियरली आपका 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द सिचुएशन ऑफ द टेस्टिज इनटू द स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए आंसर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए कि प्रॉपर वे में हो, इसके लिए ही आपका क्या होती हैं, ये स्क्रोटम में टेस्टिज आपका आउटसाइड द बॉडी सिचुएटेड होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है यहाँ पे, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगायरा, ईस्ट डाइटेस, ठीक है। एक ऐसा फीचर जो आपका रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका, दे आर मल्टी सेलुलर, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। बी बोला जा रहा है, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली,
सी बोला जा रहा है दे आर यूनिसेलुलर, डी है आपका दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे है कि इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, ठीक है, कि अमीबा एंड ईस्ट आर यूनिसेलुलर, ये क्या होते हैं? अमीबा और ईस्ट दोनों यूनिसेलुलर है, वाइल आपका स्पायरोकायरा आपका मल्टीसेलुलर है, बट ऑल दे थ्री आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, लेकिन तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इन अ पोटैटो, एक पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय, ठीक है। पोटैटो में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। ए बोला जा रहा है ग्राफ्टिंग के थ्रू, लीफ, बी है आपका लीफ के थ्रू, सी है आपका रूट के थ्रू, डी है आपका क्या स्टेम ट्यूबर के थ्रू, ठीक है। तो आंसर करेंगे कौन सा आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पोटैटो होता है, पोटैटो का आपका नए प्लांट पोटैटो में कैसे ग्रोथ होती हैं? तो आपका स्टेम ट्यूबर के थ्रू, जो आपका पोटैटो वाला पार्ट होते हैं जिसमें छोटे छोटे आइज निकलते हैं, और उसी के आपका वही बड आपका डेवलप होकर के क्या बनते हैं? पोटैटो का प्लांट बनता है, ठीक है। तो ये पोटैटो का कौन सा पार्ट एडिबल होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, स्टेम वाला पार्ट ही आपका एडिबल होता है ना। तो जब आपका प्लांट आपका ज़्यादा हेल्दी होता है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है और ज़्यादा स्टार्च का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, तो नीचे आपका अंडरग्राउंड स्टेम में क्या करता है? इनको स्टोर करना स्टार्ट करने लगता है, जिसकी वजह से इसका जो स्टेम होता है स्वोलन हो जाता है, जो उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटैटो बोलते हैं, और वही हम ईट भी करते हैं, और वही पार्ट से आपका क्या होता है? नया आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है, मतलब नया प्लांट भी डेवलप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये यदि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।